रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत के सिलसिले में केक बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जिनको मैंने निकाल के यहाँ पे डोंगे में डाल दिया है। अब इसमें मैं शुगर शामिल करूँगी। शुगर हमने ली है 4 चम्मच हम लोग भर के लेंगे, क्योंकि हमने क्रीम का इस्तेमाल करना है, तो क्रीम वैसे मीठी होती है, तो हम इसमें चीनी थोड़ी कम रखेंगे। तो ये इसमें हम 4 से 4.5 चम्मच जो है वो चीनी शामिल करेंगे। वनीला एसन हम शामिल करें। वनीला एसन आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल रही हूँ। हमने 1 चम्मच ऑयल का भी शामिल किया है। सिर्फ 1 चम्मच हम शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हमने ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब इस इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बेक कर लूँगी। यहाँ पे मैदा मैं लेने लगी हूँ। मैदा देखें, मैं ये चम्मच भर के इस तरीके से कि ये खड़ा हो ऊपर पहाड़ की तरह बन जाए मैदा, और ये मैं तकरीबन 5 चम्मच जो है इसमें मैदे के शामिल करूँगी। एक केक बनाने के लिए हमने ये 5 चम्मच मैदे के लेने हैं। मैदा जो है वो डाल दिया है छन्नी में। अब इसी तरीके से ये बेकिंग पाउडर है, उसको भी मैं इसी तरीके से पहाड़ बना के ही बेकिंग पाउडर जो है 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। तो ये 1 चम्मच हमने पहाड़ की सूरत में बेकिंग पाउडर का शामिल कर लिया है। तो हमने अच्छे तरीके से अब छान लेना है। ये देखें, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से छान लें और इसमें कोई गुठली ना रहे। ये देखें, बिल्कुल साफ अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से फेंट लें। ये बहुत फ्लफ़ी सा ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम मैदे को 1-1 चम्मच करके शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच डाला और ये 2। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से सारा मैदा और ये अंडों का बैटर जो है हम तैयार करेंगे। गाइस, हमारा बॉल थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो इसलिए हमने दूसरा बॉल ले लिया है। तो इसमें हम अपना तमाम बैटर जो हमने तैयार किया हुआ था उसमें मैदा वगैरह शामिल करके खूब अच्छे तरीके से इसको ये देखें मिक्स कर रहे हैं। अभी हमें ना बैटर थोड़ा सा सख्त लग रहा है, यानी कि ये नीचे गिर नहीं रहा। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे ताकि ये पतला लिक्विड जो है हमारा तैयार हो। अगर सख्त बैटर होगा तो केक हमारा हार्ड बनेगा, तो पतला बैटर होगा तो केक हमारा सॉफ्टी सा फ्लफ़ी बनेगा। हमारा बैटर कितना फ्लफ़ी सा पतला है। अब इसको हम शामिल कर रहे हैं और ये सारा बैटर हमने मोल्ड में डाल दिया है। तो हमने बनाने से पहले जब मोल्ड में हमने इसको तमाम बैटर को शामिल किया, तो इसको थोड़ा सा ज़मीन पर मार लें ताकि बैटर जो है वो सारा यकजा हो जाए, चारों तरफ फैल जाए। ये देखिए गाइस, हम पतीले में केक को बना रहे हैं। तो अपना मोल्ड हमने पतीले को हमने प्री हीट करके रखा हुआ था, तो अब इसको मोल्ड को हमने इसमें रख दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से ढाँक के हमने इसको अब ढक्कन रख दिया ऊपर। इसको 20 मिनट तक हम इसको रखेंगे। 20 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे कि हमारा केक रेडी होगा। हमने इसको अब ढक्कन रख दिया ऊपर। इसको 20 मिनट तक हम इसको रखेंगे। 20 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे कि हमारा केक रेडी होगा। माशाल्लाह, ये देखिए जी गाइस, हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया। पीछे से भी देखें, बिल्कुल कलर जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ है, परफेक्ट कलर आया है ऊपर से भी। तो ये हमने पतीले में केक बनाया है। मैं वैसे हमेशा पतीले में ही केक बनाती हूँ, तो आज हमने कहा कि दोबारा से ये रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो यकीनन आपको हमारा ये आज का ये केक बनाने का तरीका जो है पसंद आया होगा। और ये हमने क्रीम ले ली है और अब हम इसको बीट करेंगे। अच्छा सा हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कितनी अच्छी सी ये क्रीम को हमने बीट कर लिया है। ये हमारी क्रीम कितनी अच्छी सी बीट हो गई है। अब हम इसको केक पे डेकोरेट करेंगे इससे केक को। ये देखिए, अब मैंने जो है ना पूरे केक को स्टेप बाय स्टेप सब पे क्रीम लगा दी है। अब ये आखिरी स्टेप जो है इसकी हम अब डेकोरेट करेंगे इसको क्रीम लगा के। माशाल्लाह जी, देखिए जी, ये हमारा केक जो है फाइनली तैयार हो गया है। तमाम स्टेप हमने आपको बता दी थी कि किस तरीके से हमने तैयार किया है इसको, और ये सारी क्रीम वगैरह हमने कैसे लगाई है।
तो फाइनली ये हमारा केक जो है मौला अली मुर्तज़ा के विलादत के सिलसिले में जो हमने बनाया था वो तैयार हो गया है। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।